Today we are going to learn about the eye. आज हम eye के बारे में पढ़ेंगे. A paired eyes are located in the sockets of the skull called orbits. तो जो हमारे skull के sockets में eyes हैं उसका position ही orbits है, वो orbits के अंदर है. A brief account of structure and functions of the human eye is given in the following section. आज हम mainly anatomy के बारे में पढ़ रहे हैं. Part of an eye. The adult human eye ball is nearly a spherical structure. एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह होता है. द वॉल ऑफ द आई बॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स. अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं कि इस वॉल में इसकी 3 लेयर्स हैं. फर्स्ट देखते हैं हम. द एक्सटर्नल लेयर इज़ कम्पोज ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड द स्क्लेरा. तो जो इसकी फर्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये आउटसाइड वाली, इसको हम स्क्लेरा डिनोट कर रहे हैं. ओके और फिर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया. और जब यही लेयर आगे बढ़कर यहाँ हमारी आई बॉल के आगे आ जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है तब ये हो गई कॉर्निया. द मिडल लेयर कोरॉइड कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर. अब हमारी मिडल लेयर पे आ जाएंगे हम. ये है कोरॉइड और ये ब्लूइश होती है कलर में क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मिली जुली हुई हैं. The choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball. Posterior मतलब इस eyeball के पीछे आने पे ये थोड़ी पतली है, आप देख सकते हैं ना. तो ये यहाँ पे थोड़ी पतली है, लेकिन अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं. The choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball, but it becomes thick in the anterior part to form a ciliary bodies. तो अब यहाँ पर ये ciliary body बनाती है. जैसे ये आगे आगे तो ये ciliary body बनाएगी. तो इनका मेन काम ये होता है कि ये आयरिस को कंट्रोल करेंगी और लेंस को भी सही जगह पे रखेंगी. द सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंट इन अ ओपेक स्ट्रक्चर. ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कॉल्ड द आयरिस. तो ये अपने आप को आगे कंटिन्यू करते हुए एक आयरिस ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है और ये इस लेंस को इसकी प्लेस पे रखेगा और एज वेल एज हमारी आई कलर भी आयरिस से ही डिसाइड होगी. विच इज़ विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. ये हमारा विजिबल कलर्ड पोर्शन है. जैसे कि मैंने कहा इससे हमारा आई कलर डिसाइड होगा. कितनी पिगमेंटेड होगी? हाईएस्ट पिगमेंटेड में ब्लैक और ब्राउन और लाइट पिगमेंटेड में ब्लू कलर. द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन द प्लेस ऑफ द लिगामेंट्स अटैच टू अ सिलियरी बॉडी. अब यहाँ पे हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस है जो कि सिलियरी बॉडी से कनेक्टेड है. यहाँ बीच में एक और मसल्स आती हैं, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं. जहाँ पे इसने लिगामेंट्स कहा है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती है असल में. इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आयरिस इज कॉल्ड द प्यूपल. अब इस आयरिस के अंदर एक प्यूपल होगा जो हमारा जो मेन डार्क कलर्ड होता है वो डार्क कलर्ड ब्लैक, भले वो ब्लू आई होगी ब्लैक होगी लेकिन वो ब्लैक ही होता है. The diameter of the pupil is regulated by the muscle of fibers of the iris. और उस pupil का diameter उसकी muscle fiber iris डिसाइड करेगी. dim light में वो ये iris जो muscles है वो अपने आप को एक्सपांड करेंगे. तो जब ये एक्सपांड करेंगे तो pupil की साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. और जब हम तेज़ लाइट में जाते हैं जैसे सनलाइट जो ब्राइट लाइट होती है तो उसमें ये आयरिस की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अब उसमें वो pupil छोटी हो जाएगी. The inner layer is the retina and it contains 3 layers of the cell. और inner layer में ये 3 layers होती हैं हमारे रेटिना में. तो सबसे अंदर जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमारी रेटिना ही है. तो अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें 3 लेयर है क्या. फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. इनसाइड से गैंग्लियन सेल्स, ये वो ब्रेन सेल्स हैं जो नर्व्स की इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगी, उसको पता लगेगा कि ये मैसेज क्या है, मतलब मैसेज कन्विंसिंग है. और बाइपोलर सेल्स वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गैंग्लियन सेल्स तक, क्योंकि इनसाइड आउट है ना. तो सबसे अंदर ये, फिर ये, और फिर हमारी आ जाती है फोटो रिसेप्टर सेल्स. फोटो रिसेप्टर सेल्स आर द रोड्स एंड द कोन्स. अब फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. There are the 2 types of photoreceptor cells, namely rods and the cones. These cells contain the light-sensitive protein called the photopigments. तो ये light-sensitive proteins करते हैं, वो कौन से हैं? Photopigments. The daylight photopic vision. Okay. The daylight photopic vision, color vision are the function of the cones. मतलब color vision हमें और daylight हमें कौन दिखाता है? Cones दिखाते हैं. जबकि twin light मतलब
हमारी जो नाइट लाइट होती है थोड़ी सी सॉफ्ट डार्क लाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ द रोड्स. The rods contain a purplish blue red protein called the rhodopsins. तो ये purplish red protein को rhodopsins कहते हैं जो कि rods में है, उसको visual purple भी कहते हैं. Which contain a derivative of vitamin A. So विटामिन ए से ही हमारी साइट बढ़ती है, तो ये इस वजह से ही बढ़ती है क्योंकि रोड्स के प्रोटीन जो हैं वो बने हुए हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए से. इन ह्यूमन आई दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द कोन्स. अब हमारी ह्यूमन आई में 3 तरह की कोन्स होती है विच पजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो पिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड टू रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स. तो मेनली हमारे में जो 3 तरह की लाइट्स हैं वो कौन सी हैं, हमारी जो कोन्स हैं वो रेड ग्रीन ब्लू की. द सेंसेशन ऑफ द डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स. तो जो हमें दूसरे कलर देखते हैं जैसे सी ग्रीन हो गया, तो ये इनके कॉम्बिनेशन से दिखता है असल में. एंड देयर फोटो पिगमेंट्स, और उनके फोटो पिगमेंट्स उनके कॉम्बिनेशन के प्रोटीन्स से. when these cones are stimulated equally a sensation of white light is produced. जैसे 7 लाइट मिल के वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगी, तो अगर ये इक्वली स्टिमुलेटेड हो गए, स्टिमुलेटेड मतलब हमें बाहर से अगर सच में ऐसी स्टिमुलेशन या इन्फॉर्मेशन मिली तो वो 7 कलर्स की एक साथ, तो हमें वाइट लाइट दिखेगी. द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई and retinal blood vessel enter it at point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. तो इसके लिए अब हम देखते हैं डायग्राम में कि ऑप्टिक नर्व एक पोस्टीरियर पोल से जाती है, मतलब एंड ऑफ द आई के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जाती है और यही असल में मैसेज को कन्वे करेगी हमारे ब्रेन तक. Then we move to the photoreceptor cells are not present in that region, hence it is called the blind spot. इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब रोड्स और कॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है. ब्लाइंड स्पॉट मतलब आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, जैसे डायग्राम में देखते हैं. ये हमारी ऑप्टिक नर्व हो गई, ये रहा ब्लाइंड स्पॉट. इट्स नॉट क्लियर, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट है और यहाँ हमारी कोई भी रोड्स और कोन्स नहीं होंगी, तो हमें वहाँ पे ना तो कलर विजिबिलिटी लगेगी ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट की विजिबिलिटी लगेगी. एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, अब हम इसके नीचे आएंगे तो देयर इज ए येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैक्यूलर ल्यूटा विथ अ सेंट्रल स्पिट कॉल्ड द फोविया. अब यहाँ पे हम इस पे पोस्टीरियर देखें तो यहाँ पे एक ये जो येलो पिगमेंटेड होता है इसमें फोविया है, ठीक है. तो ये क्या होता है असल में, ये एक तरह का फोविया इज़ अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड. क्योंकि ये तो क्या है, रेटिना का ही पार्ट है, लेकिन इसमें रोड्स नहीं है, इसमें सिर्फ कोन्स है. सो यहाँ पे तो सिर्फ कोन्स हैं और यहाँ पे ना तो रोड्स है ना तो कोन्स है. तो ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कलर विजन डे लाइट को बताएगी, क्योंकि कोन्स का काम है डे लाइट को बताना. सो हम पढ़ लेते हैं इसमें. डेंसली पैक्ड विद द कोन्स, इट इज़ द पॉइंट विद द विजुअल एक्यूटी रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन जैसे कैमरा में रेजोल्यूशन होता है वह उस तरह का, मेरा में इसमें रेजोल्यूशन शायद कम है इसलिए ये क्लियर नहीं है. सो इसमें विजुअल एक्यूटी रेजोल्यूशन इसमें ग्रेटेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट. द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज़ कॉल्ड द एक्विस चैम्बर. अब हम कॉर्निया और लेंस के बीच का अगर देखें तो इसको कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं एक्विस चैम्बर. और लेंस और रेटिना के बीच का गैप है विट्रस चैम्बर. और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड से ये फिल है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, वो होता है विट्रस ह्यूमर. सो कंटेन अ थिनिंग वाटरी फ्लूइड. ये तो हो गया एक्विस ह्यूमर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच है. द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर. और ये फिल्ड होता है ट्रांसपेरेंट जेल से, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर.